बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक के रूप में क्यों माना जाता है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, यह वायुमंडल के ताप को बढ़ाता है। बी, इसे कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जो वायु प्रदूषण का कारक है। सी, यह O2 और H2O के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के कारण अम्ल वर्षा उत्पन्न करता है। डी, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए वायु के अन्य घटक ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? सल्फर सल्फर डाई ऑक्साइड जो होता है हमारा, वो होता है SO2। इसमें सल्फर का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है हमारा, वो वायु में हमारे क्या होती है? वायु में हमारे O2 ऑक्सीजन गैस होती है और नमी भी होती है। तो नमी नमी हमें क्या, नमी से हमें वाटर मिलता है, H2O जल जल हमें मिलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे होती है? वायु में उपस्थित O2 और H2O, वायु में उपस्थित O2 ऑक्सीजन H2O जल से होती है। तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर कितने अणु बनते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के दो अणु बनते हैं। जब हम अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर हम दो अणु सल्फर डाइऑक्साइड के लेते हैं और दो अणु किसके लेते हैं? वाटर के लेते हैं। तो दो अणु सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ और दो अणु वाटर जल के साथ अभिक्रिया करके दो अणु सल्फ्यूरिक अम्ल के बनते हैं। जो यहाँ पर हमारा H2SO4 क्या है? H2SO4 हमारा यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जब वर्षा वर्षा में वर्षा वर्षा के जो पानी से मिलता है, तो ये वर्षा में जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये क्या उत्पन्न करता है? ये अम्ल वर्षा अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। और अम्ल वर्षा जो होती है वो क्या है? वायु को प्रदूषित करती है। अम्ल वर्षा जो होती है वो वायु को प्रदूषित करती है, वायु को प्रदूषित करती है। तो हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वायु ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा होता है वो वर्षा में अम्ल वर्षा को क्या करता है? उत्पन्न करता है। और अम्ल वर्षा जो होती है वो क्या होती है? वायु को प्रदूषित करती है। तो इस तरह जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड इसका काम करता है, वायु प्रदूषक की तरह कार्य करता है। और जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें जो हमारा सल्फर होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +4 होती है। और सल्फर जो है +4 से +6 ऑक्सीकरण अवस्था में यह जो अपचायक का कार्य करता है जब इसका ऑक्सीकरण होता है। और यह जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था में +4 से जाता है तो इसका क्या होता है? अपचयन होता है। तो यह ऑक्सीकरण की तरह कार्य करता है। और जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये अपचायक की तरह कार्य करेगा। और जब इसका +4 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जाएगा तो इसका क्या होता है? अपचयन होता है। तो ये ऑक्सीकरण की तरह भी कार्य कर सकता है। और जो है इनके बीच में क्या आती है? इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड की। तो जब ये +6 में, तो ये अपचायक की तरह, और +2 में ऑक्सीकरण की तरह भी कार्य यह करता है। तो चलिए हम अपने विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प ए में हमें दिया यह वायुमंडल के ताप से बढ़ता है। तो यह हमारे लिए सही विकल्प नहीं है। इसे कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है जो वायु प्रदूषण का कारक है, यह भी हमारा गलत विकल्प। विकल्प सी में हमें दिया यह O2 और H2O के साथ, यह O2 ऑक्सीजन और H2O जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के कारण अम्ल वर्षा उत्पन्न करता है। तो यह हमारा क्या होगा? सही विकल्प होगा। डी हमें दिया यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए वायु के अन्य घटक ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यहाँ ऑक्सीकारक भी होता है और अपचायक भी होता है, इसलिए हमारा डी भी सही नहीं है। हमारा जो विकल्प सी है वो क्या है? सही है।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।